पाकिस्तान एयरफोर्स से शिकस्त के बाद भारत का बड़ा फैसला, दर्जनों लड़ाका तैयारे खरीदने की मंजूरी। पाकिस्तान भारत की जंग के बाद अमेरिका भी मैदान में कूद पड़ा। चीनी मिसाइल के मुकाबले में अपने एक मिसाइल प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल गुमन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत की सर्जिकल स्ट्राइक और जो एक मखसूस जंगी सिचुएशन रही मई में, उसके बाद से भारत को ओवरऑल पूरी दुनिया में और भारतीय फ़ौज को बिलखसूस इस वक्त एक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, ना सिर्फ अपने मुल्क के अंदर, भारत के अंदर, बल्कि भारत से बाहर भी। और अब नौबत ये आ गई है कि भारत अपनी एयर डिफेंस सिस्टम और अपनी फ़िज़ाइया को इक्विप करने के लिए अब एक बहुत बड़ी अमाउंट खर्च रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स की बर्तरी जो है वो पूरी दुनिया ने देख ली, जिसको एक्नॉलेज भी कर लिया गया। तो अब होने क्या जा रहा है कि भारत ना सिर्फ मुख्तलिफ मुल्कों की कंपनियों के साथ मिल के कुछ एयरफोर्स को और एयरफोर्स से रिलेटेड जो पुर्जाजात हैं उनको बनाने की तैयारी कर रहा है, बल्कि साथ साथ एक बहुत बड़ी तादाद में जहाज़ों की ख़रीदारी की तरफ भी जा रहा है। तो ख़बर ये है कि भारत ने 7.1 अरब डॉलर की कॉस्ट से 97 नए लड़ाका तैयारे ख़रीदने का फ़ैसला किया है और उसके लिए मंजूरी दे दी है। ये जो 7.1 अरब डॉलर है, ये तकरीबन भारतीय 62,000 करोड़ रुपया बनता है, इंडियन रुपीज़। और इस डील से क्या होगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो प्रोडक्शन बढ़ाएगी। पुर्जाजात के हवाले से बात कर लें, तैयारों के हवाले से बात कर लें, और वो देसी साख्ता यानी जो भारत में तैयार होंगे इन एसोसिएशन विद अदर कंपनीज़, जो दुनिया की मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ उनके अग्रीमेंट्स होंगे। और 97 तेजास मार्क 1A फाइटर जेट्स तैयार किए जाएंगे। जो अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट होगा वो होगा तकरीबन 48,000 करोड़ इंडियन रुपीज़, जो कि 5.5 अरब डॉलर बनेंगे, जिसमें 83 तैयारे तैयार किए जाएंगे। और टोटल मिला के जो इंडियन एयरफोर्स है वो 180 तेजास मार्क 1A फाइटर्स जो हैं वो उसके फ्लीट में होंगे, जो कि रिप्लेस करेंगे रशियन मिग 21 ये वो तैयारे हैं जो कई अपना डेकेड से, अशरों से भारतीय एयरफोर्स यूज़ करती आई है, और ये अब रिप्लेस होंगी इन नए तैयारों के साथ, जो कि नई जनरेशन के तैयारे हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि भारतीय एयरफोर्स अब एक बहुत बड़ी अमाउंट में तैयारों के ऊपर स्पेंड करने जा रही है, जो कि पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद उनको ये चीज़ हज़म नहीं हो रही, तो वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। ये दूसरा बड़ा ऑर्डर है इन तैयारों का जो भारत ने दिया है, और इसमें डिफेंस प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजीज़ जो उसकी हैं, हिकमत अमली है, दिफाई चीज़ों की जो अपना प्रोक्योरमेंट है, जो चीज़ें ख़रीदनी है, उस स्ट्रेटजी ये सबसे बड़ी एक स्ट्रेटजी के तौर पे सामने आई है। और ये चूँकि वहाँ पे भारत में तैयार होंगे, तो इससे क्या होगा कि वो इम्पोर्ट की तरफ कम जाएंगे, यानी कि नए तैयारे ख़रीदने वाला प्रोसेस जो है वो इंडिया में कम हो जाएगा। तो अब भारत की जो गवर्नमेंट है वो क्या करने जा रही है कि ये जो मंसूबा है जिसके तहत भारत में ही वो तैयारे तैयार होंगे, वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ जो हैं, छोटे और दरमियाने दर्जे की जो सनतें हैं, उनको दिफाई जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो वहाँ पे चीज़ें तैयार होंगी, उस हवाले से उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी बनेगा और लोकल इंडस्ट्री जो है उसको इन्वॉल्व किया जाएगा। और इस हवाले से जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है, जिसमें उन्होंने हॉल HAL हॉल जो तैयारे हैं और तेजास जो हैं, ये प्रोग्राम इस हवाले से वो ख़ुद इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। और बल्कि उन्होंने बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो पहले वज़ीर-ए-आज़म बन गए जिन्होंने एक तेजा का तैयारा जो है बीइंग ट्रेनर भी उड़ाया, ट्रेनर वेरिएंट के तौर पे उड़ाया।
नाज़रीन, ये जो तेजा तैयारा है, तेजाज मार्क 1A जो तैयारा है, ये ओरिजिनल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसको LCA कहते हैं, उसका ये अपग्रेडेड वर्जन है, उसका ये जदीद वर्जन है। और इसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स होती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होता है, इसमें रेडार कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो कि इसको एक मज़ीद स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी के साथ मैदान में उतरेंगे और जो प्रीवियस LCA हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उनको ये रिप्लेस करेंगे। जो साबिक भारतीय फ़िज़ाइया के चीफ हैं VR चौधरी, उन्होंने जब दौरा किया था स्पेन का, तो उसमें उन्होंने 97 मज़ीद जेट्स जो हैं उनका प्लान अनाउंस किया था कि वो बनाए जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, ये जो हॉल है HAL जो इंडिया तैयार कर रहा है, ये अपना एयरक्राफ्ट भी हैं, हेलीकॉप्टर्स भी हैं और इसमें इंजन्स हैं। और ये जो भारतीय कंपनी है जो इसको तैयार कर रही है, मेक इन इंडिया, और इसके अलावा ये जो 2 कंपनियां हैं भारत की, वो उनको जो ऑर्डर है वो 200 LCA मार्क 2 फाइटर्स का मिलेगा। और ये 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है। इसके अलावा इन कंपनीज़ को 5th जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी बनाने को मिलेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, भारत और भी कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें आप ये देख लें कि 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं और इसके अलावा 84 Su-30 MKI फाइटर्स, उनको अपग्रेड करने की भी भारत पूरी तैयारी कर रहा है। तो यहाँ से आप अब अंदाज़ा लगा लें कि कैसे जो है अब भारत अपनी एयरफोर्स के ऊपर अरबों यानी 7.1 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसमें वो बड़े बड़े तैयारे लेके आ रहा है। तो अब एज़ फार एज़ जहाज़ों के फ़्लीट की बात कर लें तो भारत के पास पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा जहाज़ है, लेकिन हमारे पास भी चीन की मदद से हमने जो जहाज़ तैयार किए हैं, तो जिससे हमने भारतीय एयरफोर्स को शिकस्त भी दी मई में। तो डेफिनेटली पाकिस्तान अब ये भारत की जितनी भी मूव्स हैं एयरफोर्स को अपडेट करने के लिए, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उसको सामने रख के पाकिस्तान की एयरफोर्स भी डेफिनेटली अपनी पूरी एफर्ट्स कर रही है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं, इसने अब एक नया पैराडाइम दिया है और दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क भी अब ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि वो अपने डिफेंस सिस्टम को, मिसाइल सिस्टम को, अपनी एयर टेक्नोलॉजी को बेहतर करें। तो अब पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से जो मिसाइल भारतीय जहाज़ों पे दागे गए, वो आपको पता है कि PL-15 मिसाइल थे जो चीन ने बनाए। तो उसको अब देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो सबसे बड़ा वेपन्स का डीलर भी है और सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली डिफेंस प्रोडक्शंस भी अमेरिका ही करता है, उसको देखते हुए कि चीन की टेक्नोलॉजी कामयाब हुई और पाकिस्तान ने चीन के PL-15 मिसाइल फायर करके भारतीय जहाज़ गिराए, तो अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी एक बड़े बहुत महंगे प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है मिसाइल के, जो कि 1 अरब डॉलर की मालियत से तैयार किए जा रहे हैं और इनका नाम है AIM-260 JATM मिसाइल प्रोग्राम। और ये इसके ऊपर अब तैयारी शुरू हो चुकी है और एयरफोर्स जो है अमेरिका की और नेवी, वो इस प्रोजेक्ट के लिए जो है अपना अब पर तोल रहे हैं ताकि हवाई हुक्मरानी, जिसे एयर डोमिनेंस कहते हैं, उसमें चीन जो है उसको पिछाड़ा जा सके। ये जो वॉरफेयर हुई आपको पता है, इसमें इसको अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एरियल वॉरफेयर कहते हैं, जिसमें डॉग फाइट भी हुई और पाकिस्तान की तरफ से भारत के जहाज़ों को गिराया गया। तो अब ये एरियल आर्म्स रेस है, ये एरियल हवाई रेस है, जिसमें एक दूसरे के ऊपर ताकत की बात हो रही है। तो अब इसके तहत जो है ये जो 2026 का जो नाजरीन बजट आ रहा है अमेरिका का, उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स और नेवी वो ये सीख कर रहे हैं कि 1 अरब डॉलर की मालियत से ये प्रोडक्शन इसकी लॉन्च की जाए, इस मिसाइल सिस्टम की, जो कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी है वो बनाएगी। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने चीन की टेक्नोलॉजी यूज़ की है, तो ये रिपोर्टेडली जो है वो बताया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज ने और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने
अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ की है। तो लेकिन रिपोर्टेडली आता है कि चूँकि हम चीन के साथ अपनी पूरी जहाज़ भी तैयार कर रहे हैं, JF-17 थंडर हो या दूसरे तैयारों की बात हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात हो, तो उस हवाले से ये जो मीडिया रिपोर्ट्स में यही आता है कि ये रिपोर्टेड जो बेसिकली कॉम्बैट यूज़ हुआ है चीन का पाकिस्तान की तरफ से, ये विजुअल रेंज मिज़ल थे, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिज़ल जो PL-15 यूज़ किए गए हैं मई 2025 में, और जिसमें भारत को नुकसान हुआ। ये जो AIM-260 JATM है, ये 2017 से अंडर डेवलपमेंट है और ये रिप्लेस करेगा जो इस वक्त पुराने होते जा रहे हैं मिसाइल सिस्टम अमेरिका के, जिसको RTX AIM-120 AMRAAM इसको कहते हैं, इनको ये रिप्लेस करेंगे। तो अब ये जो डिफेंस सिस्टम जो मैं आपको बताया जिनको रिप्लेस करना है, ये पुराने सिस्टम गल्फ वॉर में भी चले हैं जो अभी पीछे है, लेकिन अब अमेरिका क्यों ये डिफेंस सिस्टम अपना मिसाइल सिस्टम इंप्रूव कर रहा है, चूँकि रशियन और चाइनीज़ जो सिस्टम हैं वो अब तेज़ी से आगे आए हैं जिनका इस्तेमाल हुआ है, तो अमेरिका को इस हवाले से अब अपनी पड़ गई है। अब ये जो नया मिसाइल सिस्टम अमेरिका लेके आ रहा है दी AIM-260, ये AIM-120 जो पिछला था उसके मुकाबले में ये 200 किलोमीटर रेंज का होगा और ये डायरेक्ट मुकाबले में आ रहा है चीन के PL-15 मिसाइल सिस्टम के मुकाबले में। अच्छा, अब PL-15 से अगली भी एक टेक्नोलॉजी मिसाइल की चीन ले आया है जिसको दी PL-17 कहते हैं, और ये ऑपरेशनल है पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स में, जो चाइना की एयर फोर्स है, और इसको कहा जाता है कि ये स्ट्रेटेजिक कैरियर किलर है। ये अमेरिकन एसेट्स जो हैं जैसे अवाकस सर्वेलेंस प्लेन्स हैं, अमेरिका के टैंकर्स हैं, और स्टील बॉम्बर लाइक जो B-21 रेडर है उसको भी टारगेट करने की ये ताकत रखते हैं। चीन का ये जो आपको बता चुका PL-17 मिसाइल सिस्टम है। तो नाज़रीन, यहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त मैं पिछले व्लॉग्स में भी आपको बता चुका हूँ कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में इस वक्त हवाई हुक्मरानी है, एयर हेजमनी, वही असल गेम है। जिस मुल्क के पास हवाई टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगी वो दूसरे मुल्क को पिछाड़ देगा। इसीलिए आप देख लें कि चीन की और रशिया की जो टेक्नोलॉजी है जो यूज़ हुई है, रिपोर्टेडली इवन गल्फ़ में भी यूज़ हुई है गज़ा के हवाले से जो अपना, और उसके बाद फिर आप देखें इसराइल और ईरान के दरमियान जो स्ट्राइक्स हुई हैं, तो उस हवाले से अब हर मुल्क अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहा है। तो अब चीन की जो सक्सेस थी और पाकिस्तान में नज़र आई, अमेरिका ने अब उसका मुकाबला करना शुरू कर दिया। तो अब बताने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर भी जो हम डिफेंस के ऊपर स्पेंडिंग कर रहे हैं वो पूरी दुनिया के जो अब पूरी दुनिया में जो तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, अपने एक डिफरेंट इम्पैक्ट के साथ एक नए वॉरफेयर सिस्टम को सामने रखते हुए कि आपने सिर्फ मिसाइल्स या ड्रोन्स जो हैं उनसे अटैक करके तो दुश्मन मुल्क को टारगेट करना है, उनकी इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना है और उनका नुकसान करना है। तो इसको सामने रखते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनकी भी डिफेंस की अब रिक्वायरमेंट्स बढ़नी है। अगर भारत अपना डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगा तो फिर पाकिस्तान को भी करना ज़रूरी होगा अगर हमने पाकिस्तान को बचाना है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, आपसे फिर बात होगी।